Namaskar and welcome to BWOW, always wise on words. And welcome to a yet another exciting episode of Prakash, the Saturday Story Sessions. Before I move on, मैं पहले आज की स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आप सभी को फेस्टिवल्स की बधाइयाँ दे दूँ. मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, Lohri, all these festivals, 13th and 14th, we keep on celebrating a lot of festivals around India. पूरे भारत में हार्वेस्टिंग को लेकर फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और इन सब फेस्टिवल्स को ध्यान में रखते हुए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं. तो चलिए आज के स्टोरी की शुरुआत करते हैं. आज की स्टोरी फ्रेंडशिप पर है. आज की स्टोरी उस इमोशन पे है जिस इमोशन को हम सब ने एक्सपीरियंस किया है. और मुझे पता है जब मैं ये स्टोरी बताऊंगी तो आप सब लोग इस स्टोरी से काफ़ी रिलेट कर जाएंगे. हम सब ने ये मोड़ कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ज़रूर किया है. तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी विदाउट फर्दर अडू. द टुडे स्टोरी आई हैव टेकन फ्रॉम अ वेरी ओल्ड पंचतंत्रा टेल. ये बहुत ही पुरानी पंचतंत्रा की स्टोरी है जिसको आज हम वापस सुनेंगे और इसमें से कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे. तो चलिए, स्टोरी का टाइटल है मंकी एंड द क्रोकोडाइल. आई एम श्योर जैसे ही मैंने ये टाइटल कहा है आप सभी को पूरी स्टोरी याद हो गई है. पर जैसे हम हर बार करते हैं इस बार भी वही करेंगे. मैं आपको स्टोरी बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी फिर से, एंड देन वी विल सी व्हाट न्यू मैसेज इज हिडन इन द स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट. तो स्टोरी कुछ इस कदर है कि किसी एक नदी के किनारे एक बहुत ही लजीज रेड एप्पल्स का झाड़ था और उस ट्री पर एक मंकी रहता था. एक दिन एक क्रोकोडाइल उस नदी में तैरते तैरते उस झाड़ के पास आया. उसे बड़ी भूख लगी थी और मंकी ने ये देखा. जैसे ही बंदर ने उसे देखा, बंदर को लगा कि इसे एक हार्ड एप्पल दे देना चाहिए. बंदर ने झाड़ से कुछ एप्पल तोड़ के मंकी क्रोकोडाइल को दे दी, उस मगरमच्छ को दे दी. मगरमच्छ ने कुछ एप्पल्स वहीं पे खाए और कुछ उसे लगा कि वो अपने घर में लेके चला जाए, अपनी बीवी को दे दे. तो उस दिन वो अपने कुछ एप्पल्स लेकर बीवी को देने चला गया. बीवी को वो एप्पल्स बहुत पसंद आए और बीवी ने फिर दूसरे दिन वही एप्पल्स खाने की मांग की. क्रोकोडाइल फिर बंदर के पास आया और बंदर ने फिर एप्पल्स दे दिए. अब ये रोज का होने लग गया कि क्रोकोडाइल बंदर के पास आता, बंदर से एप्पल्स लेता और वो सेब लेकर वो अपनी बीवी को देता, खुद भी खाता. और इन सब के दौरान उस बंदर की और उस मगरमच्छ की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई. वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए, बातें करते, टाइम गुजारते. अब ये सब के चलते मगरमच्छ की बीवी जो मिसेस क्रोकोडाइल थी, उनके दिमाग में कुछ चल रहा था. उनको ये सा लगने लगा कि ये जो बंदर है जो हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट एप्पल लेकर आता है, ये खुद भी तो यही सारे एप्पल्स खाता होगा. ये खुद कितना स्वादिष्ट होगा, इसका डिनर कितना अच्छा होगा. तो इन द ग्रीड ऑफ हैविंग अ वेरी गुड एप्पल, उसने मगरमच्छ के सामने ये बात रखी कि कल आप अपने इस दोस्त को यहाँ ले आए और हम इसे खाएंगे. मगरमच्छ को ये वैसे तो पसंद नहीं था, पर बीवी ने कहा. और बीवी ने कैसे कहा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था. उस बीवी ने मगरमच्छ की बीवी ने मगरमच्छ से ये कहने के लिए ये कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और वो तभी ठीक हो सकती है जब वो बंदर को खाए. मगरमच्छ थोड़ा सा बहुत चक्का रह गया, पर वो समझ नहीं पाया कि उसकी बीवी उसका फ़ायदा उठा रही है, उसके भोलेपन का फ़ायदा उठा रही है, और वो मान गया. वो अपनी बीवी की जान बचाना चाहता था जबकि उसकी बीवी बीमार नहीं थी, बीमारी का सिर्फ नाटक कर रही थी. वो मगर दूसरे दिन बंदर के पास गया. वो बंदर को कह तो ना सका जो सच था, पर बंदर को उसने ऐसा कहा कि उसकी बीवी चाहती है कि वो उसके घर खाना खाने आए. और बंदर मान भी गया. बंदर बहुत ही भोला था, बंदर बहुत ही सीधा था. बंदर को लगा हाँ सच होगा, इतने दिनों से हम दोस्त हैं. मगरमच्छ की बीवी को लगा होगा कि खाना खिलाना चाहिए. तो आधे रास्ते में वो थे, बंदर मगरमच्छ की पीठ पर लदा हुआ था और वो लोग नदी पार कर रहे थे. आधी नदी पार हो चुकी थी और मगरमच्छ ने डोलना शुरू कर दिया. अब बंदर को थोड़ा सा शक होने लग गया. बंदर ने पूछा कि तुम डोल क्यों रहे हो. तो मगरमच्छ ने कहा मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारा दिल अपनी बीवी को दे सकूं. मेरी बीवी बहुत बीमार है, वो तुम्हारा दिल खाएगी तो ठीक हो जाएगी. अब बंदर को समझ में आ गया कि ये कोई आम खाने की दावत नहीं है. बंदर ने बड़ी तेजी से अपना दिमाग चलाया और मगरमच्छ से कहा कि अरे तुम्हें मेरा दिल चाहिए, पहले कह दिया होता. मेरा दिल तो मैं
उसी पेड़ पर रख कर आया हूँ, तो मुझे जल्दी से उस पेड़ के पास ले चलो, मैं अपना दिल ले लूँ, फिर चाहिए तो तुम अपनी बीवी को मेरा दिल दे दो, मुझे कोई परवाह नहीं। मगरमच्छ को बहुत अच्छा लग गया, मगरमच्छ को अपनी दोस्ती पर और अच्छा लगने लग गया, उसको दोस्त का बड़ा खुशी हुई। वो झट से फिर से पीछे दौड़ा, वो गया नदी के उस पार जहाँ पे पेड़ था, उसने बंदर को उस पेड़ पर छोड़ा। जैसे ही बंदर मगरमच्छ की पीठ पर से उतरा और पेड़ पर गया, तो बंदर ने मगरमच्छ को देखते हुए ये कहा, जाओ अपनी लालची बीवी से जाकर कह दो कि बंदर नहीं आ रहा। दोस्त, मैंने तुम्हें अपनी दोस्ती के लिए इस पेड़ के फल दिए थे, तुम्हारी बीवी और तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं, तुम जा सकते हो। ऐसा कह के बंदर ने अपनी जान तो बचा ली, क्योंकि वो उस संकट को पहले ही भाप गया जो आगे जाकर उसके लिए आने वाला था। अब मगरमच्छ की इसमें क्या गलती है, मगरमच्छ की बीवी की इसमें क्या गलती है, बंदर की इसमें क्या गलती है, बंदर ने कैसे अपने आप को बचाया, मगरमच्छ ने क्या किया, मगरमच्छ ने क्या नहीं करना चाहिए था, ये सब हम बोलेंगे। अभी फिलहाल ये देखते हैं कि इस स्टोरी को जब हमने बचपन में सुना था तो इससे हमने क्या सीख सीखी थी। हमें दोस्त बहुत ही सोच समझ के बनाने चाहिए। ये सीख तो हमने बचपन में सीखी थी, जरूर सीखी थी, पर इस स्टोरी को थोड़ा और कुरेदते हैं। मगरमच्छ जो था वो बंदर से दोस्ती कर रहा था। अब बंदर उसे सेब देता था, बहुत ही स्वादिष्ट सेब होते थे, मगरमच्छ की बीवी को भी वो सेब पसंद थे। अब मगरमच्छ की बीवी को कुछ ज्यादा की आशा हो गई। बहुत बार हम अपनी आशाओं को जब एक मर्यादा में नहीं रख पाते तो बहुत बार इंसानी रिश्तों को खो देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमें किस चीज की किस वक्त जरूरत है। अगर जरूरत ना हो तो इंसानी रिश्तों को ज्यादा महत्व होना चाहिए। इंसानी रिश्तों को हमेशा ज्यादा महत्व होना चाहिए, क्योंकि इंसानी रिश्ते आपको बनाते हैं, आपको संवारते हैं। पर बहुत बार हम अपनी ग्रीड में, हम अपनी उस चीज को पाने की भूख में ये सब भूल जाते हैं, इंसानी रिश्तों के बारे में भूल जाते हैं। और ये होता है आगे जो मगरमच्छ के साथ हुआ। अब मगरमच्छ की क्या गलती थी? मगरमच्छ अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। मगरमच्छ नहीं चाहता था कि उसकी बीवी मरे, पर उस चक्कर में ये भूल गया कि वो अपने ही दोस्त की जान मांग रहा है, उसका दिल मांग रहा है तो उसकी जान ही तो मांग रहा है। बहुत बार हम ये भी भूल जाते हैं, हम किसी एक रिश्ते को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि उससे हम सब कुछ मांग बैठते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए। हर रिश्ते की अपनी अपनी अहमियत होती है आपकी जिंदगी में। जैसे आपके लिए एक रिश्ता जरूरी है, वैसे ही आपके लिए दूसरा रिश्ता भी जरूरी है। किसी एक रिश्ते को किसी दूसरे रिश्ते से कभी ऊपर मत समझिए। ये बहुत ही बढ़िया सी सीख मिलती है इस स्टोरी से। हर रिश्ता अपनी अपनी जगह पर आपके जीवन को समृद्ध बनाने के लिए जरूरी है। हर रिश्ते की अपनी अपनी अहमियत है, उस अहमियत को समझिए, उस अहमियत को जानिए, उस रिश्ते को परखिए। किसी भी रिश्ते को ग्रांटेड लेना बंद कर दीजिए। अब बंदर की बात करते हैं। बंदर ने दोस्ती की मगरमच्छ से, क्या वो गलत था? नहीं, वो बिल्कुल गलत नहीं था। दोस्ती करनी चाहिए, पर जब हम दोस्ती करते हैं तो हमें हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। बंदर ने झट से मान लिया कि वो डिनर के लिए या फिर वो दावत के लिए चला जाए, वो सही था। पर जैसे ही उसे ये समझ आया कि नहीं, उसकी जान खतरे में है, उसे कुछ होने वाला है, उसने अपने दिमाग को दौड़ाया, बहुत ही समझदारी से अपने आप को बचाया। ये हम बहुत बार कर नहीं पाते। समझिए, हम किसी रिश्ते में इतना खो जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि हम उस रिश्ते से अपने आप को बचा ही नहीं पाते। आई एम टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। प्लीज 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 सेव योर सेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। आपको जब समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता, ये इंसान, ये जो भी हो रहा है, ये आपके लिए सही नहीं है, या ये आपके डेवलपमेंट में, आपके ग्रोथ में कहीं पर भी काम नहीं आ रहा, उससे अपने आप को बचाना ही सही होगा। झट से नदी के पार आ जाइए और अपने अपने वृक्ष पर, अपने झाड़ पर चढ़ जाइए, जहां पर आपके लिए आपके सेब आपके इंतजार कर रहे हैं। इस एक छोटी सी स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और ये आज बताने का अवसर इसीलिए था क्योंकि हमने अभी एक ऐसा पर्व मनाया है जहां पर हम हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, उपज की बात करते हैं। रिश्ते भी उपजते हैं, रिश्ते भी पनपते हैं, रिश्ते भी सांस लेते हैं। उन रिश्तों को पनपने दीजिए,
उन रिश्तों को बहरने दीजिए, उन रिश्तों को बहुत बढ़ने दीजिए, ताकि जिस दिन उनकी बहुत बड़ी एक छांव बन जाए आपके लिए, आप समृद्ध हो जाए। आई एम श्योर आप सभी को आज की स्टोरी भी मेरी बाकी स्टोरीज की तरह पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर, मुझे बार बार तो नहीं पर फिर भी कहूंगी, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बी वाव. Do come on Saturday to watch Prakash, the Saturday story sessions. I will be getting a very soon, very new update on all the other activities of BWOW as well. Keep watching BWOW. Thank you so much. Bye bye.